तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स इनपुट कराने हैं और बताना है कि उनमें से कौन सा राइट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है और कौन सा एंगल इनपुट किया हुआ एक्यूट एंगल। ठीक है, बल्कि समझ लेते हैं कि तीनों एंगल होते कौन कौन से हैं। तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट लेकर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मैं इनपुट कराता हूँ ए बी सी 3 एंगल्स। ओके, अब मैं बारी बारी से तीनों एंगल को चेक करूँगा अलग अलग कंडीशंस के साथ। ठीक है, अगर मेरा जो ए है वो इक्वल टू 90 है, अगर ये चीज़ ट्रू है तो मैं प्रिंट करा दूंगा कि वो राइट एंगल है। राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 के इक्वल होता है। अगर मेरा ए ग्रेटर देन 90 है, अगर ये चीज़ ट्रू है तो फिर मैं प्रिंट करा दूंगा कि वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर जो मेरा ए है इन दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं है, मतलब ना तो वो 90 के इक्वल आ रहा है ना फिर वो 90 से बड़ा आ रहा है, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर क्या आएगा कि वो 90 से छोटा होगा। ठीक है, अब जो एंगल 90 से छोटा होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एल्स में हम प्रिंट करा देंगे एक्यूट एंगल। सेम चीज़ हम चेक करेंगे बी के लिए कि क्या बी 90 के इक्वल है। इफ़ इट इज़ ट्रू तो हम प्रिंट करा देंगे कि वो राइट एंगल है। अगर वो 90 से बड़ा है तो फिर हम प्रिंट करा देंगे कि वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर हम प्रिंट करा देंगे एल्स में कि वो 90 से छोटा होगा, तो फिर वो एक्यूट एंगल है। सेम चीज़ हम सी के लिए चेक करेंगे, 90 से बड़ा, अगर दोनों फॉल्स है 90 से छोटा, अपना एक्यूट एंगल। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का जो है फ्लो है वो चलने वाला है। ठीक है, इस फ्लो को फॉलो करके किसी भी एंगल में प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर एक बार क्या करते हैं, कोड एडिटर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, 3 एंगल्स इनपुट कराए ए बी और सी। ठीक है, तीनों एंगल्स को इनपुट कराने के बाद से पहले मैंने फॉर एंगल ए चेक किया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ए एंगल के लिए चेक किया है कि क्या जो ए है वो 90 के इक्वल है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो प्रिंट करा दो कि ए इज़ अ राइट। ठीक है, राइट एंगल है। अगर ए 90 से बड़ा है तो प्रिंट करा दो कि ए इज़ ऑब्ट्यूज। अगर इन दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं है, मतलब ना तो वो 90 के इक्वल है ना फिर वो 90 से बड़ा है, तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। 90 से जो एंगल छोटा होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। सेम चीज़ मैंने बी के लिए चेक करी है, 90 से बड़ा, 90 के इक्वल या फिर 90 से छोटा एक्यूट एंगल। सेम चीज़ मैंने सी के लिए चेक करी है। ठीक है, कुछ इस तरह से अपना ये प्रोग्राम लिखना है हमको, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तीनों के लिए चीज़ चेक करी है। उसके बाद से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। मैं एंगल ए मुझसे मांग रहा है, मैं एंगल ए फॉर एग्जांपल 20 डिग्री दे देता हूँ। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा अपना, हमें पता है। एंगल बी मांग रहा है, एंगल बी मैं 120 दे देता हूँ, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज आना चाहिए इसमें। सी जो है वो मैं करेक्ट 90 देता हूँ अपने राइट एंगल के लिए। देखो, ए जो है वो एक्यूट एंगल है, क्यों, क्योंकि वो छोटा है 90 से। बी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि वो ग्रेटर देन 90 है, 120 डिग्री हमने दिया था। सी जो है वो एक राइट एंगल है क्योंकि वो इक्वल टू 90 है। इस तरह से कुछ चीज़ें चेक होंगी हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक इफ एल्स कंडीशन से। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की।